जी हाँ, आज मैं आपके साथ कुछ और बात करना चाहती हूँ अबाउट सुशांत सिंह राजपूत अननेचुरल डेथ, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग इस डेथ को कवर कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऑब्वियसली इस डेथ के सच को छुपाना चाहते हैं। yes, I'm talking about none other than the Hindu phobic बरखा दत्त, क्योंकि बरखा दत्त कोई साइकाइट्रिस्ट को लेकर आई अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वो जॉबलेस है। शी हैज गॉट नो न्यूज टेलीविजन चैनल एज हर चैनल, बिकॉज पहले वो न्यूज रिपोर्टर हुआ करती थी विद एनडीटीवी, मगर कपिल सिब्बल के साथ भी लड़ाई करके वेयर शी वाज नॉट पेड हर ड्यूज, नाउ शी इज कम डाउन टू यूट्यूब चैनल। जी हाँ, शी इज जस्ट लाइक यू एंड मी, जो यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दिस इज बिकॉज शी थॉट दैट यूट्यूब चैनल्स आर डाउन मार्केट एक टाइम पर, एंड शी थॉट शी वाज सम हाई फ्लाई टेलीविजन न्यूज जर्नलिस्ट जो हरदम सच बोलती है। शी इज एन ए ग्रेड जर्नलिस्ट, मगर कट टू शी इज नाउ ऑन यूट्यूब, जैसे हम सब यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब यूट्यूब के अपने चैनल को टीआरपी मिले, उसके लिए उसने कोई थेरेपिस्ट सूजन वॉकर के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जी हाँ, शी इज अ थेरेपिस्ट, बिकॉज ये सूजन वॉकर इज नॉट इवन अ साइकाइट्रिस्ट, शी इज अ काउंसलर। मगर उसका वीडियो शेयर करके वो ऑब्वियसली डिप्रेशन की कहानी बेचना चाहती है, क्योंकि बरखा दत्त इज हिंदू फोबिक। जैसे ही उसको लगा कि आईएसआई का एंगल रिवील हो जाएगा इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ, क्योंकि ये बरखा दत्त ऑब्वियसली आतंकवादियों का समर्थक करती है। जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था, डोंट फॉरगेट, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उसने कहा था कि कैसे कश्मीरी मुस्लिम्स को सप्रेस किया गया था, दैट इज व्हाई उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया, उनकी औरतों का बलात्कार किया। जी हाँ, शी एक्चुअली गेव एन एक्सप्लेनेशन फॉर कश्मीरी पंडित्स जेनोसाइड। तो वो हिंदू फोबिक बरखा दत्त, जो भारत में इतने सालों से रहकर रोटियां सेक रही है हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचकर, वो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को डिसमिस करना चाहती है एज अ सुसाइड, जैसे बॉलीवुड माफिया करना चाहता है। मगर ऑब्वियसली अपनी कहानी को बेचने के लिए, जैसे वो दीपिका पादुकोण ने कहा था कि डिप्रेशन इज जस्ट लाइक कैंसर एंड डायबिटीज, वो भी यही कहानी बेचना चाहती है और लेकर आई है एक काउंसलर सूजन वॉकर को। सूजन वॉकर कहती है, वाकर वॉकर वॉटएवर, बिकॉज वो एक फिरंग औरत है तो शायद लोग उसे बिलीव करेंगे, मगर ऐसा है तो आपको स्टीवन हफ को भी बिलीव करना चाहिए, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर सबसे पहले विश्वास कर रही थी रिया चक्रवर्ती। क्योंकि जैसे ही वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में आई, उसको सुशांत सिंह राजपूत के लिटिल हाइट्स अपार्टमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई दी, जिसकी वजह से उसने सुशांत को बोला कि वो घर खाली करना है। मगर ये रिया चक्रवर्ती को अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी जेल में जरूर दिखने वाली है, क्योंकि ये सुपर नेचुरल पावर रखने वाली औरत जरूर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करेगी जेल के अंदर। कमिंग बैक टू बरखा दत्त, तो उसकी काउंसलर कहती है, द सो कॉल्ड सूजन वॉकर, जिसके बयान से वो अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज लाना चाहती है, बिकॉज आफ्टर ऑल सब यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूज लाने के लिए। जो सुशांत की मौत के ऊपर इंफॉर्मेशन रखते हैं उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो जो अब सुशांत की मौत के ऊपर झूठी कहानी बेचना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लग सकता। सो ये जो सूजन वॉकर है वो कहती है कि रिया चक्रवर्ती वाज लाइक अ मदर फिगर, वो सुशांत का ख्याल रखती थी, एंड उसके साथ जो भी हो रहा है सोशल मीडिया ट्रायल, वो गलत है। तो मैं सूजन वॉकर को इतना कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आंट यू नॉट काइंड ऑफ वायलेटिंग योर क्लाइंट डॉक्टर रिलेशनशिप बाय टॉकिंग अबाउट सुशांत मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑन पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको सू कर देना चाहिए, बिकॉज इफ अब्रॉड में ऐसा किया होता आपने, दैट इज बाहर आउट ऑफ इंडिया, यू वुड हैव बीन सूड एंड योर लाइसेंस वुड हैव बीन टेकन इफ यू हैव अ लाइसेंस। बट बिकॉज आप नकली हैं, आप काउंसलर हैं, आपके लिए भी कुछ लॉस जरूर होने चाहिए जो आपको रोके फ्रॉम रिवीलिंग क्लाइंट डॉक्टर इंफॉर्मेशन। मगर आपने ऐसा किया, आप ऑब्वियसली रिया के समर्थन में आई है, वो रिया जिसको आप मदर फिगर कहती है। मगर मदर फिगर कैसे 2 बैग्स भर के सुशांत का घर तभी खाली करता है जब उसके सेक्रेटरी दिशा सेलियन की मौत की खबर आती है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मदर फिगर क्यों प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स लेके भाग गई, मदर फिगर क्यों क्रेडिट कार्ड्स लेके भाग गई, क्योंकि मदर फिगर को क्रेडिट कार्ड्स की क्या आवश्यकता है। मदर थोड़ा जाके हरदम ब्लो ड्राई करती है, पेडिक्योर मैनिक्योर करती है, छोटे छोटे कपड़े खरीदती है, तो मदर फिगर को क्रेडिट कार्ड ले जाने की क्या जरूरत थी, मदर फिगर को ज्वेलरी ले जाने की क्या जरूरत थी, कैश ले जाने की क्या जरूरत थी, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फाइल्स ले जाने की क्या जरूरत थी। तो ऑब्वियसली मदर फिगर, ये जो सुशांत जिसके बारे में आप डिस्कस कर रही है बरखा के साथ, वो उसको ब्लैकमेल करना चाहती थी, एंड यही ब्लैकमेल से बचने के लिए सुशांत ने या तो सुसाइड किया या तो उसे मारा गया। बट रिया ऑब्वियसली वाज इन्वॉल्वड इन अबेटमेंट टू सुसाइड, क्योंकि उनके एक फैमिली मेंबर स्मिता का इंटरव्यू मैंने देखा अर्नब
के शो में, जहां पर रिया कह रही थी स्मिता को कि देखो सुशांत सुसाइड मत करना, सुसाइड मत करना, ऐसा स्मिता कह रही थी अर्नब को. सो देयर दिस इज a source claiming herself that she has heard Riya trying to brainwash Sushant by saying that don't commit suicide, तुम suicide तो नहीं करोगे, तुम suicide तो नहीं करोगे. So this is called as indirectly putting thoughts into somebody's mind who does not have that kind of thoughts. जिसके ऊपर obviously कंगना बात कर रही थी कि कैसे पत्रकार उसको फोन करके कह रहे थे कि देखो आप कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वैसा मत कर लेना. That is indirectly putting thoughts inside your mind that you should not do something like this when they want you to do something like this. तो ये स्मिता ऑब्वियसली जो सुशांत की दोस्त थी, जो सुशांत के कार्टर रोड वाले फ्लैट में भी जा चुकी थी, जहां पर उसने देखा था कि रिया ऑब्वियसली फर्नीचर को शिफ्ट कर रही थी बिकॉज उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिख रही थी. शी हैज रिवील्ड कि कैसे रिया बैठ के सुशांत के दिमाग को धीरे धीरे कंट्रोल करती थी. और ये रिया ऑब्वियसली सिद्धार्थ पिठानी एंड रिया चक्रवर्ती वो वन टीम. सो नाउ सुजन वॉकर, आपको आपका आंसर मिल गया होना चाहिए कि ये मदर फिगर ऑब्वियसली सुशांत को अपनी बहनों से अलग करती थी. जो बहनें ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड लेकर उसका ख्याल नहीं रखती थी, जो बहनें ऑब्वियसली उसकी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फाइल्स से उसे ब्लैकमेल नहीं करेगी, मगर रिया चक्रवर्ती द सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, उसके फैमिली वाले नीचे बैठ के पार्टी करते थे और सुशांत को ऊपर छोड़ देते थे अनकॉन्शियस विद ओवरडोज ऑफ ड्रग्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय यू. मगर नाम लिया गया है इंडियन मीडिया में बाय कर्सी चावड़ा का, जो ऑब्वियसली एक गैंग को बिलोंग करता है, जो गैंग ऑब्वियसली सभी टैलेंटेड लोगों को शायद बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देता है. सो दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग विद योर फेवरेट मदर फिगर रिया चक्रवर्ती. मगर ऑब्वियसली बरखा दत्त उसकी इंटरव्यू पब्लिक करती है. वो बरखा दत्त जिसको आईएसआई का एंगल दिखता है ना, आईएसआई के समर्थन में फटाफट वो आ जाती है बाय अ फेक काउंसलर whom she projects as a psychiatrist because she is Hindu-phobic. She also tried to cover up the Kashmiri Pandits genocide and the massacre and the rape of the Kashmiri women. ये है बरखा दत्त के बारे में. अब बात करते हैं अबाउट अंकिता लोखंडे. जी हाँ, मैंने अंकिता लोखंडे का इंटरव्यू देखा. अंकिता लोखंडे is standing by the family, which is good. She is saying that she never knew Sushant as a depressed man, which is fine. I stood by her interview because obviously I also did not think that Sushant, the fit guy that even Sangram knew few months back, would turn into such a depressed person that he would commit suicide. So her statement and her interview was very valuable to people who have been fighting for the justice of Sushant Singh Rajput. Magar Ankita has not stood by the nepotism story. She is obviously backing Ekta Kapoor and the Sanjay Leela Bhansali. Sanjay Leela Bhansali obviously cast Ranveer Singh because Aditya Chopra sent him to him. That's what the storyboard is. But she's even supporting, I think, Ekta Kapoor. She's supporting Karan Johar, which is fair enough. And I think she's supporting one more person with whom she had worked. I think that is what she's trying to say कि Bollywood में nepotism नहीं है, सब लोग काम कर सकते हैं. मुझे संजय सर ने भी, हाँ, she's supporting even Aditya Chopra. So she's saying कि बॉलीवुड में ऐसा नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है. तो अंकिता, and then she was asked question about Kangana, she kind of gave up the interview, who was asking her that question. Ankita, you were having no Bollywood film. Your first Bollywood film was Manikarnika. Okay, and that was given to you by Kangana. Whatever the reasons be, whether you were talented, whether you were Sandeep Singh's contact, I don't know. I don't know if your role was cut because I did not see Manikarnika. I'm clear and honest about this. I have not seen Manikarnika. मुझे नहीं पता कि आपको कंगना से इतना वो क्यों है, क्योंकि कंगना ने कहा कि शी स्पोक टू यू, बट आप लाइव टेलीविजन में हेयर ये ईयर माइक निकाल के कह रहे हैं कि यू डोंट वांट टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंगना, व्हिच इज फेयर इनफ बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट द वे यू आर. बट अंकिता, आपने संजय लीला बंसाली की फिल्म नहीं करी बिकॉज आपको नहीं करनी थी, मगर आपने कंगना की फिल्म करी. वॉट एवर द नरेशन गिवन टू यू, अगर आपको लगता है कि आपका रोल कट गया था या यू वर नॉट हैप्पी विद द वे द रोल टर्न्ड आउट, यू शुड हैव स्पोकन अबाउट इट. यू शुड हैव नॉट केप्ट क्वाइट. बट नाउ दैट कंगना हैज टेकन योर नेम एंड सेड दैट शी कॉल्ड यू अप, इफ शी हैज कॉल्ड यू अप, देन यू हैव टू नॉट बिहेव लाइक दिस वे, बिकॉज यहाँ पर आप कंगना को ऑब्वियसली झूठी साबित कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू प्रोबेबली गेट बैक टू पवित्र रिश्ता 2. आई डोंट नो व्हाट इज योर मॉडस ऑपरेंडी बिकॉज यू आर सपोर्टिंग एकता कपूर, एंड एकता कपूर वी नो हाउ शी इज. दो एकता कपूर एंड कंगना रनावत हैव आल्सो वर्कड रिसेंटली, बट एक टाइम था जब एकता कपूर ने कंगना रनावत को भी इग्नोर मारा था. दैट वाज आई थिंक ड्यूरिंग दैट फिल्म कॉल्ड एज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दैट अजय देवगन फिल्म, क्योंकि वो फिल्म के अंदर आई थिंक कंगना रनावत वाज लिंक्ड विद अजय देवगन एंड अजय देवगन्स फैमिली हैड अ प्रॉब्लम आई थिंक with Kangana Ranavat. Kangana Ranavat had an affair apparently with Ajay Devgan, something like that I have heard, and Kangana was completely dropped from the promotions of the film.
एक और फ़िल्म थी जिसमें कंगना को प्रमोशन से ड्रॉप किया गया था एंड एकता कपूर वाज़ इन्वॉल्व्ड। ये दूसरी बात है कि फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ इन बॉलीवुड चेंज। कल को मैं जिसके बारे में बुरा-बुरा बोल रही हूँ, शायद मैं उसके साथ दोस्ती भी कर लूँ इफ इट इज़ लॉजिकली वर्किंग विद मी। सो आई डोंट नो, बिकॉज़ लोग कहते हैं कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो अपॉर्च्युनिस्ट है, बट अपॉर्च्युनिस्ट तो सबको ही है इस दुनिया में। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो जस्टिस एंड अपॉर्चुनिज्म के बाहर होती हैं, एंड दैट इज व्हाट इज अबाउट जस्टिस रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत। तो कंगना एंड एकता कपूर वर आल्सो नॉट फ्रेंड्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड कंगना एंड एकता वर्कड ऑन मेंटल है क्या, दैट वाज अ राजकुमार राव एंड कंगना रनावत फिल्म। तो ये तब हुआ जब कंगना ने फिर से जुड़ने का सोचा विद एकता कपूर, एंड एकता कपूर मस्ट हैव डिसाइडेड टू वर्क अगेन विद कंगना, बिकॉज एवरीबडी इज अ बिजनेस वुमन एंड अ बिजनेस पर्सन एट द एंड ऑफ द डे, विच इज फेयर इनफ। मगर आज आप नेपोटिज्म की कहानी कंप्लीटली ठुकरा रही हो, विच इज ओके, विच इज योर टेक, बिकॉज आप भी एक आउटसाइडर हो, और आप एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा और संजय लीला बंसाली के समर्थन में आई हो, और आप कंगना के बारे में बात नहीं करना चाहती। मे बी शी कट योर रोल, आई डोंट नो, बट आपको ऑब्वियसली अगर लगा कि उसने आपका रोल काटा है तो तब बोलना चाहिए था जब आपकी फिल्म रिलीज हुई थी, नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग इन ऑन लाइव टेलीविजन, बिकॉज यहाँ पर आप ऑब्वियसली अपने ही कॉज को वीक कर रहे हो बाय काइंड ऑफ गोइंग अगेंस्ट कंगना, इवन दो यू हैव डिफरेंसेस विद हर, व्हिच आई अंडरस्टैंड इज योर पर्सपेक्टिव, बट यहाँ पर आप यू आर वीकनिंग द कॉज, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। रही बात पवित्र रिश्ता 2 की, इफ यू एंड अप डूइंग दैट इन द नेम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, देन इट इज wrong, because your mentor Ekta Kapoor has already started a foundation in the name of Pavitra Rishta Fund, और वो फाउंडेशन को वो कहती है टू ट्रीट एंड कलेक्ट फंड्स फॉर डिप्रेस्ड पीपल। जी हाँ, तो आप कह रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट अ डिप्रेस्ड मैन, मगर आपकी जो मेंटर है एकता कपूर, वो आपके नाम से एज पर न्यूज आउटलेट्स कह रही है कि वो पवित्र रिश्ता 2 फंड चालू कर रही है, जो उसने चालू किया है, एंड वो कह रही है वो डेडिकेट करती है टू सुशांत सिंह राजपूत एंड दोज पीपल हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन। So here there is a contradiction in a lot of people and in a lot of people's actions and words and what they want to convey regarding Sushant Singh Rajput's death. अब I think Sushant Singh Rajput broke up with Ankita when he went to Raabta shoot, because मैंने इंटरव्यू में ये भी सुना कि Ankita said that after he came back from Raabta he changed his mobile number and I never was in touch with him because I never had his mobile number. So the news articles that are doing rounds on social medias by news outlets saying that Ankita ने अपने WhatsApp chat सुशांत के साथ दिखाए बिहार पुलिस को, that is apparently wrong, because Ankita ने clearly बोला that she was not in touch with Sushant Singh Rajput for the last 4 years, जब से वो राब्ता की शूट से आया था एंड जब से उसने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया था। तो obviously there is fake news being circulated all over social media. I am just clarifying it, जो मैं पॉइंट्स देख रही हूँ और समझने का प्रयास कर रही हूँ। Now सिद्धार्थ पिथानी ने बोला था कि सुशांत didn't want to be with his sister because he thought that he should be comfortable with Riya and his father and his mother and everybody. So Riya and Riya का पूरा खानदान सुशांत के घर पे रहता था, मगर सुशांत जो ऑब्वियसली अपनी सिस्टर से क्लोज था और अपनी रानी दी को अपनी माँ का दर्जा देता था, उससे वो क्लोज नहीं रहा था एज पर सिद्धार्थ पिठानी, जो ऑब्वियसली रिया चक्रवर्ती का पिट्ठू था।